तो आज हम लोग को देखना है वर्क एंड वेजेस की क्लासेस, ठीक है ना। यानी कि हम लोग को देखना है कि सैलरी कैसे बांटी जाती है, ठीक है। और एक काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि देखा जाएगा आज हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं, माना ए और बी एक कार्य को 20 दिन व 30 दिन में समाप्त करते हैं और 500 रुपए क्या चीज को सैलरी या मजदूरी के रूप में पाते हैं। तो इन दोनों की अलग सैलरी या मजदूरी क्या होगी, ठीक है ना। तो एक चीज हमें जानना है कि जब भी सैलरी बांटा जाएगा जो काम होगा उस काम के अनुसार ही सैलरी को बांटा जाएगा, ठीक है ना। माना जाए यदि मेरे द्वारा 6 काम होता है, दूसरे के द्वारा 7 काम होता है और टोटल राशि रखी गई 13 रुपया, तो हमें 6 रुपया होगा प्राप्त और दूसरे को 7 रुपया प्राप्त होगा। तो हमेशा जो कार्य होगा उस कार्य के अनुपात में ही सैलरी को बांटा जाएगा। जो काम है वही क्षमता है, जो क्षमता है वही कार्य है, ठीक है ना। तो जो कि यहाँ भी यही चीजें हो रही हैं, यानी कि हम लोग देख सकते हैं, इसको 2 रूल से भी हो सकता है। हम लोग इसको देखते हैं, मान लिया जाए एक ए है और एक बी है। यह जो है कि काम को 20 दिन में ही समाप्त कर सकता है और ये जो है कि 30 दिन में, ठीक है ना। तो हमें मालूम है कि आखिर में कुछ तो काम होगा ना। इन दोनों का एलसीएम क्या हो गया 60, मान लिया हमने कि जो काम है 60 है। तो इसके अनुसार हम देखेंगे कि 60 काम को यदि 20 दिन में होना है तो एक दिन में 3 काम होगा और फिर इसके द्वारा 2 काम होगा। यानी कि ये जो है कि एक दिन में 3 काम और ये है जो कि एक दिन में 2 काम। तो जाहिर सी बात है कि है ज्यादा काम इसके द्वारा हो रहा है समान समय में, और इसके द्वारा क्या हो रहा है, इसके हिसाब से 1 काम हो रहा है कम, यानी कि 2 काम हो रहा है। तो सैलरी इसी 3 और 2 के अनुपात में बांटी जाएगी। मान लिया ए को 3x और बी को 2x सैलरी दी गई, तो टोटल क्या हो गया डियर मेरे, 500 हो गया। यही हो गया ना, क्या हो गया, 500 हो गया। तो इसको हम 5x = 500 भी लिख सकते हैं। 5 से 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, ठीक है। या चाहे इसको हम कर लेंगे कि 3 यूनिट 2 यूनिट 5 यूनिट = 500, 1 यूनिट का मान 100 हो गया। तो डियर मेरे 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। यानी ए की सैलरी 300 और बी की सैलरी क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी, ठीक है ना। तो और एक चीज और हम लोगों ने सीखा है, मानते हैं समय का, ठीक है ना। माना कि कोई काम है, उसको ए और बी काम करने आते हैं। ए और बी के समय का अनुपात, मान लिया ए के समय का अनुपात ए है, बी के समय का अनुपात बी है, तो इनकी क्षमता का अनुपात क्या हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, उल्टा। मैंने मान लिया यदि समय इसके द्वारा 20 दिन, इसके द्वारा 30 दिन का समय लिया जा रहा है, ओके ना। फिर तो इसको हम छोटा हो जाएगा ना, या ऐसे ही अभी आप रहने दें इसलिए कि आपको ढंग से समझ में आ जाएगा।
तो यानी कि ये टाइम जब लेगा ना कम, तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा काम करेगा। यही था ना चीज। यदि 60 रोटी खाना है और ये खाएगा केवल 20 दिन में ही, जाहिर सी बात है कि ये जो है कि तेज खाएगा। और जो बी है दूसरा है, इसको भी 60 ही रोटी खाना है, लेकिन टाइम क्या चीज हो रहा है 30 दिन, तो जाहिर सी बात है धीरे खाएगा। ठीक है ना, वही चीज है। यानी कि अब इसकी क्षमता एफिशिएंसी 30 आवर 20 यानी कि उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये जो है, जो ए है 20 दिन में 30 रोटी खाएगा, और जो बी था ये 30 दिन में 20 रोटी, यानी कि इसका दिन भी कम है, रोटी भी ज्यादा खा रहा है, इसका दिन ज्यादा है और रोटी खा रहा कम। यानी कि इससे हमें यही जानकारी होती है कि जो व्यक्ति काम करने में दिन यदि लेगा कम, तो उतने समय में ज्यादा काम करने में सक्षम होगा। तो ये क्षमता है। ठीक है ना, तो इसने 3 यूनिट और 2 यूनिट यानी कि 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 500, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। तो इसको 300 1 बराबर 100, तो 3 बराबर 300 1 बराबर 100, तो 2 बराबर 200 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बाद आते हम लोग अब दूसरे। ठीक है, तो हम अब ना देखेंगे दूसरा क्लास, यानी कि दूसरा क्वेश्चन ए ऐसे है। यदि ए किसी काम को 12 दिन में बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ए ने 3 दिन काम किया, 3 दिन काम किया और चला गया। बी ने 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया और यह भी चला गया। सी ने शेष काम समाप्त किया। यदि पूरे काम की मजदूरी 1200 रुपया थी, तो अलग अलग हिस्सा क्या होगा? यही हम लोगों को देखना है। ठीक है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें दे रखा है, हम इसको चाहेंगे ना 2 से 3 4 रूल से भी हो सकता है, तो हम लोग आगे देखते हैं। केवल 2 रूल से, उसके बाद उसको ट्राई हो जाएगा और से भी। ओके ना, इसमें यही क्या है कि ए जो है कि कोई काम होगा उसको 12 दिन में क्या कर सकता पूरी तरह से समाप्त, और बी जो है कि 20 दिन में। ठीक है ना, लेकिन क्या होता है ए ने केवल 3 दिन काम किया, और क्या होता है काम को छोड़ दिया, और बी भी ऐसे ही केवल 6 दिन काम किया और छोड़ करके क्या होता है वहां से गायब हो जाता है। और जो शेष काम है सी ने किया, शेष काम जो था उसको सी ने किया, लेकिन उस पूरे काम की सैलरी थी टोटल 1200 ही, लेकिन उस पूरे काम की सैलरी क्या थी डियर मेरे 1200 ही थी। अब बोला है कि आखिर में तीनों को जो सैलरी का हिस्सा होगा कौन से हिस्से में देंगे,
तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो ए का 12 दिन का काम, लेकिन 3 दिन काम ए के द्वारा होता है, टोटल सैलरी का क्या हो जाएगा 100, 300 ना, तो 300 ए पाएगा। ठीक है ना, तो ए का था ना। अब आ जाइए बी का। बी देख रहे हैं कि 20 दिन में टोटल काम होता था, लेकिन बी जो है कि 6 दिन काम किया, तो 1200 पर ही ना, यहां से कैंसिल, 2 छके 12, यहाँ पे 300 क्या हो जाएगा 60, बी की सैलरी है। तो हमें इतना मालूम हो गया कि टोटल 1200 में ए को 300 मिला, बी को 360 मिला, तो टोटल 660 हो गया ना। तो 1200 में 660 ए बी का हो गया, तो सी को रुपया पाएगा 540 ही ना, तो 1200 हो जाएगा। तो एक तो ऐसे हो सकता है, एक तो ऐसे हो सकता है ना, एक तो ऐसे हो सकता है। अब दूसरे से मान लेते हैं कि ए जो है टोटल काम क्या होता है 12 दिन में होता है, तो 12 दिन, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है कि 3 दिन किया काम। अब बी जो है यानी कि 20 के हिसाब से केवल 6 दिन काम किया, ओके ना। तो यानी कि 1/4 और इसको 3/5, 3/5, यानी कि इसको हम जोड़ेंगे ना, तो 1/4 धन 3/5, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा 20, यहाँ पे 5 का नम 5, 4 तिहाई 12, 12 5 क्या हो जाएगा 17। तो जाहिर सी बात है टोटल काम 20 है। इस टोटल 20 काम में ए और बी के द्वारा क्या हो जाता है 17 काम हो जाता है ना। केवल 3 काम है, इस 3 काम को कौन आएगा करने के लिए, मेरा कौन आएगा सी, इसलिए शेष काम है ना 1200 पे। तो हम इससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 6 त्रिक 18, यानी कैसे हम इसका काम फाइंड कर लेंगे। ये आ गया ना 18, 18 तिया 54 के हिसाब से हम जा सकते हैं, यानी कि 540 पे। लेकिन हम लोग इसको ना इससे करेंगे तो और बेहतर होगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया शेष काम फाइंड हो रहा है, लेकिन इससे हमारा क्या होगा और बेहतरीन होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद आते हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की। हम लोग एक और इसी पर सेम ले रहे हैं ताकि आपका डाउट और अच्छी तरह से क्लियर हो सके, ठीक है ना। आइए इसके बाद ए और बी ने, ए और बी ने, ए और बी ने किसी काम को 300 रुपया में करने का ठेका लिया। क्या लिया है ठेका लिया है। ए अकेला उस काम को 8 दिन, ए अकेला उस काम को 8 दिन में, एवं बी अकेला 12 दिन में करता है। सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिन में करते हैं। तो तीनों का हिस्सा क्या होगा, इसको हम लोग ढंग से देखेंगे। जो ऊपर वाले में डाउट था उस डाउट को भी इसमें क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। आइए इसको हम लोग देख रहे हैं। ए और बी जो है ना, ए और बी को टोटल 300 रुपए में एक काम का ठेका लेते हैं। तो ठेका तो हो गया,
लेकिन ए से बात होती है, ए कहता है कि हम काम को केवल 8 दिन में ही क्या कर देंगे, समाप्त, तो भी अकेले। और बी भी कहता कि अकेले हम केवल 12 दिन में ही क्या कर लेंगे, समाप्त। लेकिन बाद में क्या आ जाता है, सी आ जाता है। सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिन में फुल एंड फाइनल दे देते हैं, सी की सहायता से। तो जाहिर सी बात है कि जब सी आ जाएगा तो ए भी 4 दिन ही क्या रहेगा, काम पर, बी भी तब 4 दिन ही रहेगा और सी भी 4 दिन में ही रहेगा, क्योंकि सी की सहायता से उस काम को 4 दिन में ही क्या कर देते हैं, फाइनल, फिनिश। तो जाहिर सी बात है कि अब जो है कि ये 8 दिन के बजाय 4 दिन में ही काम क्या होगा, फाइनल होगा। अब बी का जो है काम, यह भी 4 दिन ही 12, ठीक है ना, 300 पे 4 3 12, एक कैंसिल, तो 100 रुपया पाएगा कौन, मेरा बी, और ये पाएंगे हमारे 150। तो मैं देख गया कि 150 ए पाया, 100 रुपया बी पाया, तो 250 हो गया। तो सी क रुपया पाएगा, 50 रुपया। आइए इसको फूल वे से देखते हैं। मान लिया ये जो है किस काम को 8 दिन में, बी जो है किस काम को 12 दिन में करता है। अब देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। सी की सहायता से वे उस काम को 4 दिन में ही फाइनल दे देते हैं, यही चीज है ना। इसका एलसीएम क्या होगा, 8 12 4 का एलसीएम क्या होगा, 24 ना, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 छके 24, यही होगा ना। तो जाहिर सी बात है, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 2 काम, 3 दू 5 हुआ है ना, 3 दू 5, तो यहाँ 6 करना है, तो क्या हो जाएगा, 3 दू 5 और 1 6 काम। तो इसी के अनुपात में क्या होगी, डियर ओ मेरे, सैलरी को बांटा जाएगा, 3 दू 5 और 1 6, तो 6 बराबर 300, तो 6 पचे 30, तो 1 का मान 50, तो सी जो है कि 1 गुणा 50, सी को मिलेगा 50। यहाँ पे 1 बराबर क्या है, 50 है, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बी को 100 रुपया, जब 1 बराबर क्या है 50 है, तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 150, तो ए को 150, यानी कि ऐसे भी, लेकिन ऐसे हमें नहीं करना, पेपर में हमें टाइम सेव करना है। जब ऐसे इजीली हो जा रहा है तो काहे हम वैसे करें, ठीक है ना। हम क्यों ऐसे तब करें, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग अब दूसरे टॉपिक पे, ठीक है ना। तो क्या इसको एक बार और समझा दें, आइए इस वाले को एक बार और देख लेते हैं, ये इस वाले को एक बार और ढंग से देख लेते हैं। माना जाए आप खुद देख रहे हैं कि ए अकेला इस काम को केवल 8 दिन में ही कर रहा है, और बी जो है कि अकेला इस काम को 12 दिन में ही कर रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब ए और बी तो है हैं, सी भी आ जाता है, और सी के आने की वजह से काम केवल हो जाता है 4 दिन में ही। तो जाहिर सी बात है, जब काम 4 दिन में ही होगा तो ए भी क्या करेगा, उसको काम 4 दिन ही, बी भी क्या होगा, काम 4 दिन ही। तो वही क्षमता, यानी कैसे होता है ना, आपको इतना मालूम तो होगा ही कि कोई भी काम होता है, चाहे छोटा हो चाहे जो भी हो काम, हमेशा काम एक ही होता है। मान लिया जाए ए जो है कि ये काम को केवल 4 दिन में ही करता है, तो इसका 1 दिन का काम 1/4, 2 दिन का क्या हो जाएगा, इसका काम 2/4, यानी कि 1 दिन में 1/4 काम, 2 दिन में आधा काम हो जाएगा ना, ये आधा ही होगा। 3 दिन में यह काम, और फिर से 4 दिन में 4/4, यानी कि पूरा फुल एंड फाइनल होता है। तो इसे ही टोटल काम को अकेले 8 दिन में करने की क्षमता रखता है, लेकिन काम सी के वजह से 4 दिन में ही समाप्त हो रहा है। तो 4 दिन की सैलरी पाएगा ना ये, कौ में से 300 में से 4 दिन की सैलरी पाएगा। इसको मैं काट लिया,
तो क्या हो गया 150 हो गया। फिर से आ जाइए, बी की बात करते, 12 है ना, बी की बात क्या होती 12 है। अरे भी 4 दिन के हिसाब से सैलरी पाएगा ना, इसको काट ले दो तो क्या हो जाएगा डियर मेरे 100। अब यहाँ जाइए, उसके बाद जो शेष होगा यानी 150 और 100 250 ना, तो 250 300 में 250 जाएगा तो रुपया मिलेगा 50 रुपया। ठीक है ना। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा भी यदि डाउट हो रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके उसको जरूर देख लीजिएगा। आइए तो हम लोग आते हैं अब दूसरे टॉपिक की ओर। ठीक है ना। चलिए, इस सैलरी से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से टॉपिक आते हैं। यहाँ से सीजीएल के टायर 2 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आज के बाद यानी कि वर्क एंड वैगेज पर आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो हम लोग आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना। बोला है अब इसके बाद ए कामा बी तथा सी, बी तथा सी किसी काम को 10 डेज यानी कि 10 दिन, फिर 20 दिन और 20 दिन अवर 25 दिन में 25 दिन में करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद बोला है तीनों को काम करने के लिए, तीनों को काम करने के लिए 1000 यानी कि 1000 रुपए मिलते हैं, 1000 रुपए मिलते हैं। चलिए ठीक है। एक काम को बारी बारी से करते हैं, और एक काम की शुरुआत करता है तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। 20। ठीक है। यानी कि इसमें पूछा है तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या होगा। तो डियर मेरे इसमें क्या चीज है ना, इसमें 3 लोग हैं और तीनों लोगों का जो भी डे है 10 फिर 20 फिर 25 यानी कि 10 20 आवर 25 दिन में क्या होता है काम होता है। लेकिन कहा है तीनों को काम करने के लिए 1000 की राशि दी जाती है, लेकिन एक काम को बारी बारी से आते हैं। एक दिन ए आएगा तो एक दिन बी और एक दिन सी, लेकिन यहाँ पे नीचे भी दिया काम की शुरुआत ए से होती है, तो जाहिर सी बात है कि ए आगे आएगा, फिर अगले दिन बी आएगा, फिर उसके बाद सी, फिर ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे ही आएगी। तो पूछा तो आखिर में सैलरी क्या होगी, इन लोगों का तीनों का क्या हिस्सा होगा। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसका एलसीएम के मेथड से। ठीक है ना। मान लिया ए है 10 फिर बी है 20 फिर सी है 25 डेज, तो इनका एलसीएम में क्योंकि कुछ तो काम होगा है, तो काम होगा तो क्या हो जाएगा डियर मेरे 100। तो हम देखेंगे कि 10 के पहाड़ यानी कि 10 के पहाड़े में 100 आता 10 टाइम में, और ये 5 बार में, और इसको 4 बार में काट देगा। तो जाहिर सी बात है ए यदि आएगा स्टार्टिंग में तो इसके द्वारा होंगे 10, इसके द्वारा 5 वर्क, इसके द्वारा 4 वर्क होंगे, यही ना होगा। तो लेकिन ये तीनों क्या आएंगे अलग अलग आएंगे, क्या आएंगे अलग अलग। तो देखेंगे यदि तीनों एक दिन होगा 10 वर्क, दूसरे दिन होगा 5 वर्क, तीसरे दिन क्या होगा 4 वर्क, यानी कि 3 दिन में
या एक राउंड में टोटल 19 वर्क होगा ना, 19 वर्क होगा, लेकिन हमें काम केवल 100 ही करना है। तो 19 से यानी कि इसको हम ना 3 दिन, एक दिन है, एक दिन है, एक दिन ही आएगा, फिर दूसरे दिन है, तीसरे दिन, 3 दिन अर्थात एक चक्कर में हो रहा वर्क आपका 19 वर्क, लेकिन हमें काम करना है 100 ठो, यानी कि 5 ले जाएंगे तो क्या होगा 15 दिन में, देख रहे हैं कि 95 वर्क, तो 5 दिन है यो काम पे आएगा, 5 दिन है यो काम पे, 5 दिन है यो, तो इसके द्वारा 50 काम, इसके द्वारा 25 का, इसके द्वारा 20 का, यही है ना। यानी कि अब हमारे काम हो गए टोटल कोठो 95 वर्क हो गए। तो हम देख रहे हैं अभी भी 5 काम बाकी, और तीनों आए हैं जोड़ा में, 3 पचे 15, तो अब इसके बाद ए आएगा ना, ए आएगा 5 काम करने के लिए, कौ काम 5 काम, तो 5 काम है, तो हमें मालूम हो गया ए करेगा टोटल 55 काम, बी के द्वारा टोटल काम 25, और सी के द्वारा टोटल काम 20, यही काम है। तो काम के हिसाब से सैलरी हम क्या करते हैं, बांटते हैं। तो इसको जोड़ेंगे क्या होगा आपका, जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा ना, एक सेकंड, हाँ, सी और 20 100 इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1000 के हिसाब से बांटना है, तो यहाँ पे 1 बराबर 10, तो 20 बराबर 200, तो सी को 200 और इसको 250, इसको 550 की राशि दी जाएगी। तो इसको एक बार और देखते हैं, ए के द्वारा 10 20 25, इसका एलसीएम 100, इसमें देखेंगे जाएगा 10 बार में 10, यहां से 5 और यहां से 4 आ गया, तो एक दिन आएगा ये, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन सी, तो 3 दिन अर्थात एक चक्कर में 19 काम हो रहे हैं, तो हमें टोटल काम करना 100 हो, तो 19 को हम 100 के पास ले जाएंगे ना, तो 19 पचे क्या हो जाएगा 95, तो 95 होगा, तो जाहिर सी बात है 5 दिन, तो 5 दिन तीनों आएंगे ना, 5 दिन फिर से ए फिर सी आएगा, तो अभी मेरा टोटल वर्क हो रहा है 95 और होना है 100, और बारी यानी कि तीनों का हो चुका है 5-5 चक्कर, ठीक है ना, हो चुका है ना, तो वही अब एक ही बारी आएगी और 5 काम छूटा है, तो वही जो काम है कौन करेगा आपका, ए ही, और ए जो काम होता है काम के अनुपात में सैलरी को बांटते हैं, तो इसके अनुसार हमने इसको बांट लिया, इसको जोड़ा है, फिर उसके बाद सैलरी की इक्वल है, तो एक की वैल्यू आ गया 10, उसके बाद हमने इनकी सारी की वैल्यू ले लिया, ठीक है ना, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की, इसमें दे रखा है ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया, ए ने 5 दिन, ए ने 5 दिन काम किया, अवर काम छोड़ दिया और काम छोड़ दिया, शेष काम बी ने 13 दिन में समाप्त किया, यदि ए 3 दिन काम करके छोड़ता बाकी काम बी 20 दिन में समाप्त करता दोनों को पूरी सैलरी के लिए पूरी
पूरी ऐसे पूरा काम है, पूरा काम के लिए 1800 रुपया 1800 रुपया दिए जाते हैं, ठीक है, दिए जाते हैं। तो उनके अलग अलग हिस्से ज्ञात करें, अलग अलग हिस्से ज्ञात करें, ठीक है ना। यही क्या है डियर मेरे। तो ये क्या चीज है, हम लोगों ने इस पर हूबहू टाइम एंड वर्क में, समय और कार्य में हमने सीखा हुआ प्रश्न, लेकिन सैलरी बांटने पे हम सीखे नहीं थे, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि एक डील होती है कि ए केवल 5 दिन काम किया, उसके बाद भाग जाता है। डियर मेरे, कोई काम होगा ना, ए ने केवल 5 दिन काम किया, उसके बाद क्या होता है, भाग जाता है। शेष काम को भी 13 दिन में समाप्त किया। जो शेष काम है, शेष काम को भी ने 13 दिन में समाप्त किया। तो एक आदमी ये कहता है कि डियर मेरे, यदि ये 3 दिन बाद काम छोड़, ठीक है ना, एक आदमी ये कहता है कि यदि ये 3 दिन काम करने के बाद छोड़ता, एक आदमी आता है ये कहता है कि यदि ये 3 दिन काम करने के बाद छोड़ता और बाकी काम अर्थात शेष काम भी जो है केवल इसको 20 दिन में ही करता, तो जाहिर सी बात है ना, यदि ये 5 दिन यहाँ पे हो रहा था, अब केवल 3 दिन हो गया, तो यानी कि 2 काम ए का होगा ना, शेष होगा ना। यहाँ 5 दिन कर रहा था काम और यहाँ केवल 3 दिन, तो 2 दिन का काम छोड़ रहा है कि नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे 13 दिन में समाप्त कर रहा था 20 शेष काम को, लेकिन यहाँ पे भी जो है कि 7 दिन यहां से, यानी कि इसके छोड़े हुए 2 काम को ए के 2 काम को भी जो है 7 दिन में फाइनल दे रहा है। तो क्षमता ए का क्या होगा 7, बी का क्या होगा 2। इसे हम लोगों ने समय और कार्य में ढंग से समझा है। यहाँ पे केवल हम सीधे सीधे आए कहाँ पे, क्षमता पे, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, एक दिन में 7 काम है और बी एक दिन में 2 काम, तो टोटल 9 काम। तो काम के हिसाब से सैलरी बांटी जाएगी, 1800 सैलरी है, तो 9 दूना 18, 1 इक्वल टू 200, तो 1 का मान 200, तो 2 का मान क्या हो जाएगा 400, 1 का मान 200, तो 7 का मान क्या हो जाएगा डियर मेरे 1400, इसको जोड़ेंगे तो 1800 टोटल सैलरी के रूप में आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको एक बार और देखते हैं, ठीक है, तो इसको एक बार और हो जाएगा तो आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए, इसमें है यदि ए जो है कि 5 दिन काम करता, ठीक है, तो जो शेष काम होता मान लिया जाए, 1 सेकेंड, आप लोग यहाँ ऐसे आप लोग सीखे हैं कि टोटल वर्क इक्वल टू कुल कार्य इक्वल टू क्या होता है, क्षमता गुणा समय होता है ना। तो मैंने मान लिया ए की क्षमता ए, समय क्या हो गया 5 दिन में ए के द्वारा जो काम होता है उसके द्वारा हुआ और उसके बाद भाग गया धन। अब शेष काम बी के द्वारा होगा, बी की क्षमता बी मान लिया, ठीक है ना, क्षमता बी और टाइम क्या है 13 है, तो ये टोटल काम तो अब हो गया ना, जो ए के द्वारा हो रहा था काम, ए ने उतना काम अपना हो गया उसके द्वारा, और जो छोड़ रहा है काम उस काम को बी के द्वारा हो रहा है, यानी कि ये टोटल काम हो गया। अब एक आदमी आता है कहता है केवल ये 3 दिन काम करे और बी जो है कि शेष काम को 20 दिन में करे, तो हम लोग आएंगे भी टोटल काम होंगे, क्योंकि ये ने 3 दिन काम किया, शेष काम को बी ने 20 दिन में क्या कर दिया, पूरा फाइनल दिया। तो आइए, कौन छोटा है ना, इधर आएगा तो 2a, कौन छोटा है
है ही ना, इधर जाएगा 7वीं। वही मैं डायरेक्ट हुआ था नोट वहां पे, तो ए का 1 दिन में 7 काम, बी 1 दिन में 2 काम, यानी कि क्षमता है, क्षमता के अनुसार ही सैलरी हमेशा बांटी जाती है। यानी 7 दू 9 इक्वल टू 1800, 9 दूना 18 अर्थात 200, तो 200 हो गए, 1 का मान 200, तो 7 का मान 1400, 1 का मान 200, तो डी और 2 का मान 400, हो गया ना 1800। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यदि थोड़ा सा भी डाउट होगा तो आप लोग इसको थोड़ा सा पीछे करके एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है ना, हमने इसको ढंग से एक एक चीज बारीकी से सिखाने की कोशिश किया हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, चलिए हो गया ना। अब इसके बाद दो लोगों ने 1400 रुपए में 1400 रुपए में 1400 रुपए में 1400 रुपए में एक ठेका लिया। क्या लिया? एक ठेका लिया है, एक ठेका लिया। ठीक है, उनमें से एक अकेले 7 दिन में समाप्त, उनमें से एक अकेले ने 7 दिन में काम को समाप्त करता है। ठीक है, और दूसरा अकेले 8 दिन में समाप्त करता है। 8 दिन में समाप्त करता है। एक छात्र की सहायता से उन्होंने 3 दिन में समाप्त किया। तो छात्र को पूछा है, तो छात्र को कितना पैसा मिलेगा चाहे, चलिए पैसा मिलेगा। हमने ऊपर ऐसे प्रश्न को सीखा है, उसमें तीनों का अलग अलग फाइंड करने की बात की गई थी। सारे के सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर है, खास करके सब के सब पूछे गए हैं एएसएससी में, यूपीएसआई में। ठीक है ना, वहां की सब काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ, सीडीएस के भी प्रश्न 1-2 ठो। आइए इसको हम लोग अब देख रहे हैं। इसमें 2 लोग हैं डियर मेरे, और सैलरी क्या है 1400 है, और वो ठेका लेते हैं। उनमें से एक जो है कि अकेले 7 दिन में, मान लिया ये जो है अकेले 7 दिन में क्या कर सकता है, पूरा काम फाइनल दे सकता है। और दूसरा जो अकेले 8 दिन में काम को क्या चीज फाइनल दे सकता है, एक छात्र की सहायता से। यानी कि एक छात्र, यानी कि दोनों के साथ एक छात्र आ जाए तो यही काम केवल हो जाएगा 3 दिन में समाप्त। तो जाहिर सी बात है कि जब काम 3 दिन में समाप्त होगा तो ए जो है ए भी 3 दिन आएगा। कहाँ पे? काम पे। बी भी आएगा काम पे, केवल 3 दिन ही। 80 तो भाई साहब होगा ही। तो ऐसे ही ए की क्षमता 3/7 इंटू 1400, 7 दूना 14, 3 दूना 600। पाएगा कौन मेरा? ए भाई।
ठीक है ना। बी पे आते हैं, बी देखते हैं कि 8 दिन में टोटल हो रहा है, केवल 3 दिन काम पे जाएगा। तो क्या है डियर मेरे, 1400 है ना, क्या है 1400। तो देखेंगे 8 एकन्ने में 8, 6 बचा ना, 8 एकन्ना 8, तो 8 सते 56, 8 पचे 40, तो 175 हो गया। 3 पचे 15 को 5 एक हासिल, 17 3 51 और 1 52, तो इसको 525 रुपया। जो शेष धनराशि होगी वो पाएगा कौन मेरे लाल, कौन पाएगा, हमारा सी न, यानी कि जो छात्र आ रहा है वो पाएगा। तो आ जाइए, इसको हम यानी कि जोड़ेंगे 600 और 500 1125, कौ रुपया में से 1400। यदि 1400 में से 1125 को माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 375 रुपया। क्या हो जाएगा, 375 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आइए जोड़कर चेक कर लेते। 5 2 11, 1400 में से जब जाएगा 25 तो 5 हो गया, यहाँ 9 है तो 7, यहाँ 3 है ना, यहाँ क्या चीज है, 3 हो गया तो 275, सॉरी क्या हो जाएगा, 275 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा दूसरे वे से, यानी कि ऐसे तो हम लोग देख ही लिए हैं, अब काम के भाग से थोड़ा देख लिया जाए। जो हम लोगों ने एक ऊपर देखा था उसको तेजी से साफ हो गया। ठीक है ना, इसको हम लोग देखते हैं। मानते हैं ए के द्वारा 3/7, बी के द्वारा क्या हो रहा है, यानी कि 8/3, ठीक है ना, तो इसके द्वारा 7, इसके द्वारा 3/8, तो काम होगा ना, यानी कि 7/8, 8 सते 56, 8 त्रिक 24, 7 त्रिक 21, तो देख रहे हैं 4 और 1 5, 2 2 4, यानी कि 56 में से टोटल काम 56 है, टोटल वर्क में से 45 वर्क ए बी के द्वारा हुआ है, तभी शेष काम है ना, उस शेष काम को कौन करेगा, छात्र। कौन, छात्र के द्वारा होगा। तो 56 में से 45 जाएगी इधर, 5 11/56 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11/56 हो जाएगा, और इसका हिस्सा होगा 1400 पर पे। ठीक है ना, 14 से काट लिए एक बार में, 14 चौक कितना, तो क्या आ जाएगा 25 ना, तो 11 गुणा 25, देखिए 11 पचे 55 को 5 5 हासिल, 11 दूना 22 5 27, 275, चाहे ऐसे करे चाहे वैसे करे। ठीक है ना, अब इसके बाद आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो हम लोग अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, इसमें क्या क्या है, राम है, राम श्याम घनश्याम, घनश्याम 12 दिन, कामा 18 दिन, कामा 24 दिन में, 24 दिन में एक कार्य को समाप्त क्या करते हैं, कार्य को समाप्त करते हैं। ठीक है ना, सभी एक साथ काम को शुरू करते हैं, शुरू करते हैं, और 3 दिन बाद, राम काम छोड़ देता है, राम काम छोड़ देता है। ठीक है ना, छोड़ देता है। अगले दिन एक सेकेंड, अगले 4 दिनों में, अगले 4 दिनों के बाद श्याम ने भी काम छोड़ दिया,
श्याम ने भी काम छोड़ दिया। श्याम ने भी काम छोड़ दिया। शेष कार्य घनश्याम द्वारा किया गया। घनश्याम द्वारा किया गया। ठीक है ना। तो पूरे काम के लिए 2800 रुपया 2800 रुपए मिले। तो पूछा है घनश्याम का हिस्सा क्या होगा। घनश्याम का हिस्सा क्या होगा। तो आइए इसको हम लोग देखा जाए। ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज होता है, इसमें 3 लोग काम करने आते हैं। एक राम श्याम, दूसरा रहता है घनश्याम। ठीक है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि राम के द्वारा वही काम पूरा फाइनल होता है 12 दिन में, और वही सेम काम श्याम के द्वारा होता है 18 दिन में, और वही सेम काम घनश्याम के द्वारा होता पूरा 24 दिन में। यदि ये पूछता कि तीनों आरंभ से लेकर के, शुरुआत से लेकर के लास्ट दिनों तक काम पर रहते, तो सबसे ज्यादा सैलरी कौन पाता, जो सबसे दिन ले रहा कम, तो यानी कि राम पाता। क्योंकि जब लगेगा ना उसका क्या चीज, डे कम, तो भाई सब सैलरी उसको ज्यादा, और जो ज्यादा समय लेगा उसको सैलरी क्या मिलेगी, कम। तो आते हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या चीज होता है कि सभी ने एक साथ काम करना क्या किया, शुरू किया। 3 दिन बाद राम काम छोड़ देता है, यानी कि 12 में से 3 दिन तो राम ने काम किया। ठीक है ना, राम ने काम किया। और श्याम जो है कि अगले 4 दिनों के बाद, यानी कि 3 दिन तो साथ में रहा, 3 दिन के 4 दिन बाद, 3 दिन तो रहा ना, उसके 4 दिन अर्थात 7 दिन काम किया। कौन में से, 18 में से। तो जाहिर सी बात है 3 बार है 7 और 18, कैल्शियम क्या होगा, 36 होगा ना। 12 तिहाई 36, 3 त्रिक 9। अब 18 दूना 36 क्या हो जाएगा, 14। तो इसको जोड़ेंगे तो 23, यानी कि हम जान गए कि 36 काम में से 23 काम राम और श्याम के द्वारा हुआ है। राम और श्याम के द्वारा हुआ है। देखिएगा 36 में से 23 काम, तो जो शेष काम है वो घनश्याम के द्वारा हुआ होगा ना। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो अब 36 में से 23 है तो 3 और क्या हो जाएगा, 13। ये काम किसका है, घनश्याम का है। सैलरी इतनी है 2800 है। क्या है सैलरी, 2800। तो इसी के रेशियो में इसको सैलरी दी जाएगी, डेसिमल में आएगा। ठीक है ना। इसी को हम दूसरे तरीके से देख लिया जाए। आइए एक बार और इसको हम पहले समझते हैं उसके बाद। ठीक है। तो इसमें देखिए राम है 12 दिन में, श्याम 18 दिन में, और ये है 24 दिन में क्या होता है, कार्य समाप्त करते हैं। लेकिन इसमें बोला कि सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया, और 3 दिन बाद राम, यानी कि 3 दिन राम किया है काम, और अगले 7 दिनों के बाद श्याम ने काम छोड़ दिया। अगले 7 दिनों के, सॉरी, अगले 4 दिनों के बाद, यानी कि 3 दिन तो है, 3 और 4 7 दिन तक श्याम ने काम किया। तो इसका काम और इसका काम क्या आ रहा है, 23/36। शेष काम आ रहा है 13 बटा क्या आ रहा है, 36। तो इसको छोटा करेंगे तो जो आएगा आंसर हमारा आ जाएगा। आइए इसको थोड़ा दूसरे रूल से यहाँ देखने की कोशिश करें हम लोग। एक राम है, एक श्याम, और क्या ना डियर मेरे, घनश्याम को हम जी रख लेते हैं। ठीक है। आइए तो एक सेकेंड, हाई करता है 12 दिन में, और ये जो हमारे हीरो हीरालाल 18 दिन में, ये करते 24 दिन। कुछ तो होगा काम 72, 12 छके 72। ठीक है। 18 चौक 72, 24 तिया 72। तो जाहिर सी बात ये काम कर रहा है क्या चीज, ज्यादा। ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया,
हो रहा है ना काम, तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, सभी ने एक साथ काम करना शुरू किया। और 3 दिन बाद राम, यानी कि 3 दिन तक राम ने काम किया, 18 काम। अगले 4 दिनों के बाद, अगले 4 दिनों के बाद, ठीक है ना, अगले 4 दिनों के बाद 3 दून तो और 7, तो 28 काम। तो टोटल क काम हो गए 8 8 8 8 16 6 1 हासिल, 2 और 1 3 और 1 4, 46 काम हो गए ना। क काम हो गए 46 काम हो गए। तो यानी इसके द्वारा 18 काम, श्याम के द्वारा 28 काम। तो अब जो शेष काम होगा घनश्याम का होगा ना, तो आइए 6 यानी 2 में 6 तो जाए, 1 हासिल लेगा, 12 में 6 जाए 6, यहाँ पे इतना है, अब 6 है ना, 6 में 4 जाए 2, तो 26 काम इसके द्वारा होगा। तो टोटल काम जोड़िए 8 8 16 16 6 22 को 2 2 हासिल, 8 8 16 और ठीक है 2 4 5 5 2 7, 72 काम है। 72 काम में से पूछा है घनश्याम, 26 आ रहा है ना, तो 26 कॉपी डियर मेरे 2800 पे। इसको काटेंगे हम किससे, 2 से, तो क्या आ जाएगा 36 ना, तो वही आ गया, यानी कि 13, 2800 बटा 36। तो ऐसे भी किया जा सकता है इसे, इस मेथड को आप सीखे टाइम एंड वर्क में। और हमने इसको क्या कर दिया है, केवल 2 सेकंड वाले मेथड में मैंने पूरा सिखाया वर्क एंड वैगेज। अब इस पे काफी सारे टाइप्स है, लेकिन आपको मैंने इतना सिखा दिया है ना, इस रूल के थ्रू सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। आप उसे फूंक देंगे गायब हो जाएगा। जस्ट यहाँ वाले सर, यहाँ वाले से भी हो रहा है, आपने इसको सीखा है कहाँ पे, टाइम एंड वर्क में, लेकिन इसमें ज्यादा टाइम लगेगा और थोड़ा सा भी छूट गया तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, गुड़ गोबर। ठीक है ना। तो हमें आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। और जो लोग हमारे चैनल से अब तक ऐड नहीं हुए वो लोग जरूर हमारे चैनल से ऐड हो जाए। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।